कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से डेटा है लगभग 1960 के आसपास का एक हर्डल इसने पार किया है। स्टॉप लॉस आपको 1952 पे लगाना है। ऑन दी अपसाइड हो सकता है कि ये पर्टिकुलर रैली 1985 तक अनफोल्ड हो जाए। तो खरीदारी करने की सलाह होगी भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में। 1985 तक के टारगेट देख रहे सचिन जी। भारतीय एयरटेल में डेज हाइपर कर रहा है कारोबार, शानदार रैली अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। राजेश सातपुते जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्विक सिंगल्स। वेरी गुड मॉर्निंग श्रेया। श्रेया देखिए, मेरी नजर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के चार्ट के ऊपर 775 करंट प्राइस है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका जो स्विंग का टारगेट होगा श्रेया वो रहेगा करीबन 790 का। 770 का ऊपर बाय रहेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 765 का। ओके चलिए 765 का स्टॉप लॉस। मयूरेश जी, सीडीएमओ प्लेज कौन सा स्टॉक अगर आपको चुनना हो तो टॉप पिक होगा आपका इस समय? Manoj, I think undoubtedly, I think Divi's Lab ही होना चाहिए. Generics is almost 41-42%, but जो CSM part of the business है Divi's के लिए वो काफी बेहतर कर रहा है. दूसरा, I think जो इनके capacity expansions चल रहे हैं काकीनाडा में, specifically I think phase 2 और phase 3. Phase 2 is almost under completion और जैसे phase 3 complete होगा कहीं ना कहीं आई थिंक जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी, स्पेसिफिकली आई थिंक स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लेके जहाँ पे रेवेन्यू और मार्जिन्स काफी बेहतर रहती है, वहां पे एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन देखने मिल सकता है. तीसरा, आई थिंक इनकी जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, जो कैश रिच बैलेंस शीट है, मोर देन 4,000 crores इन टर्म्स ऑफ कैश ऑन द बैलेंस शीट ऑफ दीवीज, ये बहुत सपोर्टिव रहती है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ गोइंग अहेड. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई थिंक जो कोर एलिमेंट्स है बिजनेस ग्रोथ के, यहाँ पे बोथ जेनेरिक पार्ट ऑफ द बिजनेस, CSM part of the business और nutraceuticals also are expected to grow quite significantly. तो अगर within the space choose करना हो, जो हम रेटिंग, रैंकिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, जो कैंसिलम के सारे पैरामीटर्स देखते हैं, शायद Divi's Lab might pass the test with flying colors. ओके, Divi's Lab फार्मा स्पेस से ये अच्छी लग रही है पर्टिकुलर काउंटर, यहाँ पे खरीदारी कराई मयूरेश जी की तरफ से। आयशर मोटर्स देख रही थी मैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रोकरेज रिपोर्ट हमने डिस्कस किया था सुबह। 8,000 तक के टारगेट प्राइस और 0.25% की करीब आधा फीसदी करीब अब तेज़ी, हालांकि हाई साइड से थोड़ा फिसला। लेकिन रचना जी, आयशर मोटर्स क्या किया जाए? चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन? काफ़ी बुलिश रिपोर्ट आई थी सुबह, क्या किया जाए? सी आयशर मोटर्स इज लुकिंग गुड। अगर ये काउंटर 7,000 के ऊपर बना रहता है तो यहाँ पे चांसेस है कि ये 7,070 एंड इवन 7,150 की तरफ बाय दिवाली हमें जाते हुए दिख सकता है। ओके, आयशर मोटर्स यस, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे और अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थीम है एक्सचेंजेस और MCX इज नॉट टॉप गेनर 2.5% की मूव के साथ। अनुज, जिस थीम पे हम बात कर ही रहे थे वो CDSL के ब्रेकआउट को पकड़ा था, डिस्कशन हमने किया था। क्या गजब के मूव है ना,